ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में सबसे पहले। हेलो। लर्नर जो आपका यूजर नेम आ रहा है, एक बार अपना नाम कंफर्म कर दो प्लीज। ठीक है। सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? और स्क्रीन जो मैंने शेयर कर रखी है, राइट? ठीक है, तो हम लोग आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक डोमेन बाय किया था और उसको मैंने होस्टिंग से कनेक्ट करके दिखाया था आप लोगों को। ठीक है, जो कि jasbinder.com था। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ अपने जाके, अगर आप लोग भी लाइव इस टाइम पे अगर ऐड करोगे, डालोगे ना इसको गूगल पे जा करके, तो ये लाइव है इस टाइम पे डोमेन। तो इसको अगर हमें इसका बैकएंड लॉगिन करना है, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था /wp-admin आप एंटर करोगे तो इसका बैकएंड पार्ट आया था, जहां पर आप यूजर नेम और पासवर्ड, जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, जब हमने बनाया था, तो वो हम यहाँ पर डालेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। तो मैं आपको इसको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो इसका पासवर्ड मैंने रखा था, मैंने रखा था जागृति, JAGRITI जागृति। तो पासवर्ड भी इसका ये हमने रखा था। इसको लॉगिन करके देखते हैं। ठीक है, लॉगिन नहीं हो रहा है। कुछ और रखा था क्या इसका पासवर्ड? अच्छा, जागृति 01। ठीक है, जागृति 01। ये मैं एक बार ईमेल आईडी के थ्रू ट्राई कर लेता हूँ। इस पासवर्ड को मैं सही डाल रहा हूँ। ठीक है, तो जीमेल आईडी भी आप ऐड कर सकते हो, जो आपका एडमिन ईमेल आईडी है ना, वो यूज करके भी आप लॉगिन कर सकते हो। तो अभी ये लॉगिन हो रहा है, तो ये हमारा बैकएंड पार्ट लॉगिन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में जाना होता है, जहां से आप बाकी कस्टमाइजेशन बाकी चीजें कर सकते हो। तो ये सारे जो भी, ये जो सारी सेटिंग्स होती है वर्डप्रेस की, ये मैंने आप लोगों के उससे पहले वाली क्लास में बता दी थी। अब हम लोग थोड़ा आज, जो हमारा एक प्लगइन था हमने इंस्टॉल किया था, आप लोगों को याद होगा, एलिमेंटर। उस एलिमेंटर प्लगइन को समझेंगे, उससे कैसे हम लोग पेज डिजाइन करते हैं, क्या क्या उसके एलिमेंट्स होते हैं, उसकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें ना, उसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे आज की क्लास में। तो प्रॉपर पूरी प्रैक्टिकल क्लास होने वाली है। इसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिकली चीजों को इम्प्लीमेंट करना, स्टार्ट करना, प्रैक्टिस करना, कर देना है। ठीक है, अभी तक जो भी थ्योरेटिकल या वैसी चीजें थी जो वन टाइम होती थी, वो है। बट लेकिन इसके अंदर आप जितना ज्यादा काम करोगे, आपके लिए उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम लोग चलते हैं सीधा प्लगइन में, क्योंकि ये हमने जस्ट उस दिन इंस्टॉल किया था। तो इसमें हमने आई थिंक कोई प्लगइन नहीं डाला था। अभी अभी के लिए इन सभी प्लगइन को मैं
डीएक्टिवेट करके डिलीट कर देता हूँ, इनका हमें कोई काम नहीं है। यहाँ से इसको मैंने डिलीट किया, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नया एक प्लगइन ऐड करूंगा। नया प्लगइन ऐड करने के लिए मुझे ऐड प्लगइन में जाना है। ऐड प्लगइन में गए, यहाँ पर जाके सर्च करूंगा एलिमेंटर। एलिमेंटर, और ये हमारा प्लगइन था, इसको हमने इंस्टॉल किया और एक्टिवेट कर लेंगे इसको। ठीक है, कंटी इसको एक बार बैक चलते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्टिवेट हो गया है प्लगइन। डिसमिस करेंगे, आप प्लगइन्स वाले ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ दिखा रहा है। अब देखो, इस प्लगइन के ना दो वर्जन है बेसिकली। एक है एलिमेंटर प्रो। प्रो मतलब कि इसके जो एडवांस फीचर्स हैं उसको अगर आपको यूज करना है तो आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। बट उसके अलावा भी इसमें फ्री वर्जन में बहुत सारी चीजें आती हैं जिनकी हेल्प से आप क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हो। तो वही हम समझेंगे। ये एलिमेंटर एक अकेला प्लगइन है जिसकी मदद से हम बहुत ही हाई लेवल, बहुत ही अच्छे पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं वेबसाइट के। तो फुल्ली कस्टमाइजेबल कैसे चीजें होती हैं उसको हम लोग तो करेंगे ही करेंगे, बट इसके जो भी सारे फीचर्स है इसको आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम चलते हैं सीधा पेजेस पर। ठीक है, और यहाँ पे पेज पे आकर के इस वाले पेज को मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक होम पेज बनाऊंगा। यहाँ पर क्या, ऐड पेज पे क्लिक किया मैंने, इसको कट कर दो और यहाँ पर आके एक पेज बनाना है मुझे। ठीक है, कौन सा पेज, होम पेज बना देते हैं। मान लो होम लिखा मैंने, होम पेज। ठीक है, होम पेज लिखा और इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद, ठीक है, जैसे हमने पब्लिश किया यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला ऊपर एडिट विद एलिमेंटर, कि इस पेज को एडिट करना है हमें किसके साथ, एलिमेंटर के साथ एडिट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे एडिट विद एलिमेंटर, तो ये पेज एलिमेंटर की सेटिंग्स के साथ ओपन हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जागृति हो गया लॉगिन तो। बट अभी मैं इस पे काम कर रहा हूँ ना, अभी आप सेम टाइम पे दोनों चीजें मत करो। पहले क्लास को अटेंड कर लो, देन प्रैक्टिस आप बाद में करना। ठीक है, तो अब ये जो आपके आगे पेज दिख रहा है ना इस टाइम पर, ठीक है, ये एक हमारा होम पेज है। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे कुछ कुछ सेटिंग दिख रही है, तो इसको मैं क्या करूंगा, अभी के लिए से ये फुटर दिख रहा है, ये हेडर दिख रहा है। पेज सेटिंग में जाऊंगा, यहाँ से ये देखो ऊपर आपको पेज सेटिंग दिखेगी। यहाँ से आकर के डिफॉल्ट से मैं इसको एलिमेंटर कैनवस पे सेट कर देता हूँ फॉर नाउ। ठीक है, एलिमेंटर इसको कर दिया मैंने, और इसको चेंज करने के बाद यहाँ से पब्लिश कर दूंगा। जो भी अभी मैंने चेंजेस किए वो पब्लिश कर दूँ ताकि ये ऐसा ही रहे, दोबारा ऐसा ना हो। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ना काफी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों की ये क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये सारे जो भी फीचर्स हैं ना, ये एलिमेंटर के फीचर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कंटेनर्स हैं, ये चीजें इनको हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम चलते हैं प्रो वाले पे। तो यहाँ प्रो वाले में जाओगे तो यहाँ देखो हर किसी एलिमेंट के आगे लॉक लगा हुआ है। इसका मतलब है कि अभी हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर ये लॉक दिखाई दे रहा है। बट जब आपको अगर इनमें से कोई भी फीचर यूज करना है, आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अपग्रेड कैसे करना है इसको, इस प्लगइन के एडवांस फीचर्स को हम फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं, ये मैं आगे क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि इसके लिए कोई पैसा खर्च हमें नहीं करना पड़ेगा, हम फ्री में यूज करेंगे। बहुत अच्छा प्लगइन है। बट उसके अलावा हमें जो बेसिक फीचर्स हमें एलिमेंटर देता है, जैसे हेडिंग हो गया, इमेज हो गया, टेक्स्ट एडिटर हो गया, वीडियो हो गया, बटन, ये सारी चीजों को कैसे यूज करना है ये मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स होती है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, अभी हमें यहाँ पर ये जो हमें ब्लैंक पेज दिख रहा है ना, ये एक तरीके से मानो कि एक ड्राइंग का ब्लैंक पेज है। हमारे पास ड्राइंग का ब्लैंक पेज होता है, उसके ऊपर हमें जो बनाना होता है, जो भी चीजें हमें डिजाइन करनी होती है, हम पेन की मदद से कर सकते हैं। ऐसे ही ये भी एक पूरा पेज है, ब्लैंक पेज है, जिसको हम लोग डिजाइन करेंगे अपने हिसाब से। हमें जिस तरीके के डिजाइन बनाने, जो जो एलिमेंट्स यहाँ ऐड करने हैं वो। तो यहाँ पर आप देखोगे ये एक प्लस का निशान हमें दिखता है। सबसे पहले यहाँ पर जाके आप क्लिक करोगे, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, विच लेआउट वुड यू लाइक टू यूज, एक फ्लैक्स बॉक्स और एक ग्रिड। सबसे पहले हम फ्लैक्स बॉक्स को समझेंगे कि फ्लैक्स बॉक्स क्या है। तो फ्लैक्स बॉक्स को यूज करने के लिए आपको फ्लैक्स बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक ये है, एक ये है, एक ये है। अगर मान लो आपको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर को यूज करना है जहां पर आपको दो पार्ट चाहिए सेम
हाइट वेट विथ इन सब के साथ में, तो आप इसको यूज कर सकते हो। या आपको ऐसा चाहिए जिसके लेफ्ट हैंड साइड में कम स्पेस हो बॉक्स के अंदर और राइट में ज्यादा हो, तो आप ये कर सकते हो। अगर आपको 4 बॉक्सेस वाला यूज करना है तो आप इसे कर सकते हो। तो ये अलग अलग आपको मिल जाते हैं, 4 5 6 6 6 12 एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं स्ट्रक्चर, जिन्हें आप यूज कर सकते हो। बट हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से फर्स्ट वाले के साथ में, ठीक है। बाकियों को भी यूज करते हैं, बट एक दो को आप समझ जाओगे तो आपको बाकी के भी समझ में आ जाएंगे कि उनका यूज केस क्या होता है। तो सबसे पहले अब हम इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक में नीचे की तरफ एरो जा रहा है, एक में राइट साइड की तरफ एरो जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसके साथ करेंगे, इसके भी डिफरेंस को आगे मैं बताऊंगा। तो इस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक कंटेनर आ गया, ठीक है। इसको हम कंटेनर बोलते हैं। अभी आपको आपके इसके साइड में ये हल्की हल्की पिंक पिंक लाइन दिख रही होगी, सभी को दिख रही है। मैं जब इस पर लेकर जा रहा हूँ तो ये पिंक लाइन दिख रही है पूरी पूरी, ऊपर से नीचे चकोर ये बना हुआ है, सभी को विजिबल है। चैट में एक बार बताओ सभी लोग। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये बेसिकली एक कंटेनर होता है। कंटेनर क्या होता है, कंटेनर बेसिकली एक बेस होता है किसी भी चीज का, ठीक है। एक बेस होता है जिसके ऊपर हम सारे के सारे अपने एलिमेंट्स को रखते हैं, ठीक है। कंटेनर होता है बेस। बेस ऐसे समझो कि एक टेबल है, ठीक है। मान लो कि ये टेबल है, ये एक बेस है। इसके ऊपर अगर आपको बॉटल रखनी है, पेन रखना है, अपना लैपटॉप रखना है, माउस रखना है, तभी आप रख सकते हो। आपको कोई भी सामान रखने के लिए एक बेस चाहिए होता है, ठीक है। तो उसी चीज के लिए ये इसके अंदर ये एक बेस होता है जिसके ऊपर हम सारे एलिमेंट्स को रखते हैं। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो बेसिक एलिमेंट्स जो भी मैं दिखा रहा था, जैसे हेडिंग हो गया, इमेज हो गया, टेक्स्ट एडिटर हो गया, वीडियो हो गया, बटन, डिवाइडर, स्पेसर, गूगल मैप, ये आइकन, ये सभी क्या है, ये सभी एलिमेंट्स है। इन एलिमेंट्स को आप इस कंटेनर के अंदर रख सकते हो। जैसे आप किसी टेबल, किसी बेस के ऊपर कोई भी सामान रख सकते हो ना, तो हम कोई भी एलिमेंट्स को जब रखते हैं तो वो एक कंटेनर के अंदर रखते हैं। कैसे रखते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक कंटेनर लिया, अब इस कंटेनर के अंदर मैं ये जो फर्स्ट हेडिंग है इसको रखता हूँ, ठीक है। हेडिंग को यहाँ से मेरे को माउस लेके जाना है, क्लिक करना है, इसको माउस को अपने क्या कहते हैं बटन को आपको दबा के रखना है और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ से मैंने ड्रैग किया और यहाँ पर ला करके जैसे ये पिंक कलर की एक मोटी सी लाइन हाईलाइट हो जाएगी, यहाँ पर ला करके इसे छोड़ देना है आपको, ठीक है। आपने छोड़ दिया तो यहाँ पर ये हेडिंग ऐड हो गई, सिंपली हेडिंग ऐड हो गई। तो ये एलिमेंट ऐड हो गया इस कंटेनर के ऊपर। ये जो था ये कंटेनर था, ठीक है। अभी के लिए मैं इस हेडिंग को यहाँ से हटाता हूँ। सबसे पहले हम कंटेनर को समझते हैं, ठीक है। कंटेनर के इस जो आपको जो 6 डॉट दिख रहे हैं ऊपर, इस पे आप क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपके कुछ सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं एडिट कंटेनर की। इस कंटेनर के अंदर अगर आपको कुछ भी चीजें एडिट करनी है, कुछ भी चीजों को चेंजेस लाने हैं, तो आप यहाँ से करोगे। तो हमें 3 ऑप्शन कौन से मिलते हैं, लेआउट, स्टाइल और एडवांस के ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। अब इन तीनों ऑप्शंस को मैं और ज्यादा डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं और कैसे कैसे फीचर्स की वजह से आप क्या क्या चीजों को चेंजेस कर सकते हो, चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, हम है लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर हमें सबसे पहले मिलता है कंटेनर, ठीक है। कंटेनर लेआउट हमारा कौन सा है, फ्लैक्स बॉक्स है, हमने लिया था, राइट है। ये वही चीज दिखा रहा है, फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड, जो कि यहाँ पे क्लिक होने के बाद फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड हमें दिखा रहा था। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है, इसको अभी इसको रहने दो हमने, क्योंकि ऑलरेडी फ्लैक्स बॉक्स ले रखा है। फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड में कर दूंगा तो ग्रिड दिखाएगा, अभी हम फ्लैक्स बॉक्स पे ही रहने देते हैं। उसके बाद कंटेनर विथ, कंटेनर विथ क्या है, अभी बॉक्स में है, ठीक है। इसके अंदर देखोगे ये बॉक्स है, छोटा सा डॉटेड डॉटेड लाइन में दिख रहा होगा, तो ये कंटेनर की विथ है, ठीक है। बॉक्स में है जो ये अंदर वाला है, ठीक है। ये छोटा सा इसके अंदर बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। अगर ये आप इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे ही मैं इसके अंदर हेडलाइन को रखूंगा तो आप देखोगे अभी ये हेडलाइन है ना, बिल्कुल यहाँ से नहीं आ रही है, ठीक है। जैसे इसकी जो कंटेनर की विथ है यहाँ तक है, एंड तक, इस एज तक है और यहाँ तक है। इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ तो यहाँ तक हमारा ये पूरा यहाँ से ऐसे कंटेनर है, इतना जहां पर मैं अभी माउस अपने लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जहां से ये टेक्स्ट चालू हो रहा है वो क्या है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर है। दोबारा से यहाँ पर आया था तो ये बॉक्स है। अगर आप चाहते हो कि ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल एज से स्टार्ट हो, तो आप इस बॉक्स को फुल विथ कर दोगे तो ये देखो बिल्कुल ही एज से स्टार्ट होगा हमारे लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। हेडिंग वाला ऑप्शन, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। बॉक्स रखना है तो बॉक्स में यहाँ से होगा और
फुल विथ रखना है तो फुल विथ में आप यहाँ से कर सकते हो, तो वो साइड से हट जाएगा। ठीक है, अभी मैं बॉक्स रखता हूँ। इसके अलावा आप चाहते हो कि फुल विथ तो मैं रखूं बट यहाँ से ना हो, ये यहाँ से स्टार्ट हो, बीच में कहीं से हो, तो आप यहाँ से भी इसे कंट्रोल कर सकते हो। देखो, इसको आप ऐसे करोगे तो इससे भी ये छोटा बड़ा हो जाता है हमारा बिल। ठीक है, ये देखो ये बॉक्स है, छोटा हो रहा है इस तरीके से। तो फुल विथ ना करके इसको मैं बॉक्स रखूंगा, और इसको अगर मैं यहाँ से मैन्युअली एडजस्ट करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसको। ठीक है, डिफॉल्ट जो ये दिया होता है ये तो है ही है, बट इसके अलावा यहाँ से मैं इसको इतना कर सकता हूँ। जैसे कि अभी देखो बिल्कुल कर दिया तो बिल्कुल एच पे आ गया, बट डिफॉल्ट एक सेटिंग होती है जो कि हमारी इतनी रहती है। ठीक है, 1100 कुछ समथिंग रहती है, तो यहाँ से है। तो ये आप सेटिंग चेंज कर सकते हो। उसके बाद है हाइट वाला ऑप्शन। ठीक है, हाइट के ऑप्शन में क्या है कि ये जो हमारा कंटेनर, कंटेनर की हाइट आपको क्या रखनी है, तो हाइट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। आप इसको यहाँ से पकड़ोगे तो यहाँ से आपको जितनी भी रखनी है उतनी आप रख सकते हो, इसकी हाइट को बढ़ा घटा सकते हो। यहाँ से ये विथ थी, ये विथ थी, और ये हाइट है। ठीक है, हाइट है, इसको आप मिनिमम जितना रखना चाहो ऊपर से नीचे ये रख सकते हो। ठीक है, अभी इसको मैं डिफॉल्ट रखता हूँ। अब हेडिंग में जैसे कि मैं अभी इसको चेंज कर देता हूँ, LOIN, तो मैंने नाम लिख दिया। ठीक है, तो आपको हेडिंग के अंदर अगर कुछ भी लाइक चेंज वगैरह करना है, हेडिंग को हम अभी और भी ज्यादा डिटेल में समझेंगे क्या क्या इसके अंदर हमें फीचर्स मिल जाते हैं। तो अभी मैंने जस्ट हेडिंग में नाम चेंज कर दिया। ठीक है, अभी मैं दोबारा से कंटेनर की सेटिंग में आ जाता हूँ यहाँ से। तो ये हमारी हाइट भी दोगी। उसके बाद यहाँ पर देखो आइटम्स है कुछ और डायरेक्शन वाले। ठीक है, डायरेक्शन है कि ये कॉलम वर्टिकल है। अब जो मैंने दिखाया था ना यहाँ पर कि एक में नीचे की तरफ एरो आ रहा है, एक में राइट की तरफ एरो जा रहा है, तो इसका क्या मतलब था, इसके लिए क्या करता हूँ मैं, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये एडिट का पेंसिल का आइकन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से ये डुप्लीकेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, डुप्लीकेट हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका सिंपल सा ये मतलब था कि अभी इसके अंदर कोई भी मैं एलिमेंट ऐड करता हूँ, मान लो कि मेरे को यहाँ पर इमेज ऐड करनी है, यहाँ से ऐड किया तो ये इसके नीचे की तरफ ऐड होगी। ये ऐड होगा, उसके नीचे ऐड होगा कोई भी एलिमेंट, फिर उसके नीचे ऐड होगा, इसके नीचे अगर मुझे एक और कोई चीज ऐड करनी है, मान लो बटन ऐड करना है, यहाँ लेके जाऊँ तो इसके नीचे ऐड होगा। ठीक है, ये मतलब है। मगर दोबारा से कॉलम सेटिंग पे चलते हैं, और यहां से अगर मैं इसको रो हॉरिजॉन्टल कर देता हूं तो देखना ये हॉरिजॉन्टली सारी चीजें अलाइन होंगी। ये इसके बगल में, इसके बगल में, इसके बगल में। ठीक है, इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अगर आप वर्टिकली करोगे तो वर्टिकली रहेगा, हॉरिजॉन्टली करोगे तो हॉरिजॉन्टली, रिवर्स में करोगे तो इस तरफ ये वाला एलिमेंट इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अप में रखोगे तो ऊपर की तरफ से हो जाएगा, सबसे नीचे जो हमने ऐड किया था वो ऊपर हो। अब कोई भी एलिमेंट अगर आप इसमें ऐड करोगे तो वो कहाँ ऐड होगा, वो होगा ऊपर की तरफ ऐड, नीचे नहीं होगा, वो ऊपर की तरफ ऐड होगा। अच्छा, ये यहाँ पर मैंने किया था, बट इसमें अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके करता, से यहाँ पर आ गया तो ये ऊपर की तरफ ऐड हो जाता है। ठीक है, वरना क्या होता है, ऊपर नीचे उसमें भी कर सकते हैं बट ऐड होगा। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे मैं एक चीज और हो रही है, मैं एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ, तो जो हमारा कंटेनर था ये पूरा ये भी बड़ा होता जा रहा है। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स हम ऐड करते हैं ना, तो ये कंटेनर के साइज भी अपने आप इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है जो भी ये चीजें मैं बता रहा हूँ, एक एक छोटी छोटी चीज। एक बार चैट में बताओ मुझे। मतलब ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, एक एक चीज को उठाओ, इधर से उधर डालो, पटकोगे, समझोगे तो चीजें बहुत अच्छे से गिलोगे। बट ये बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ मैं आपको, और ये बिल्कुल बिगनर लेवल पे ये चीजें आपको, मतलब बहुत सारे लोग बताते नहीं इतना डिटेल में, तो इन डेप्थ में कोई नहीं बताता। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोग बिल्कुल स्क्रैच से सारी चीजें मैं सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, एक एक छोटी छोटी चीज, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में किसी चीज को लेकर डाउट रहे ही ना। ठीक है, स्टिल रहेगा उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ, बट ना रहे ऐसी मेरी कोशिश रहती है कि मैं इतने बेटर तरीके से आप लोगों को बताऊँ। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करते हैं, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ सारे एलिमेंट्स को। जैसे कि ये मैंने बटन ऐड किया तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा जा करके, तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, और इसको भी डिलीट कर। ठीक है, यहाँ पर आ गया, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी हम दोबारा कंटेनर की सेटिंग पे जाएंगे लेआउट के अंदर। तो अभी डायरेक्शन अगर मैं अभी इसका हॉरिजॉन्टल रखता हूँ, हॉरिजॉन्टल में रहेगा। ठीक है, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, कि इसके अंदर जो कंटेंट है उसको आपको जस्टिफाई करना है, तो वो आप कैसे करोगे। अभी देखो यहाँ पर डिफॉल्ट जो है वो स्टार्ट में रहता है। ठीक है, डिफॉल्ट हमारा क्या रहेगा, वो स्टार्ट में रहेगा। इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो डिफॉल्ट में क्या रहेगा कि ये जस्टिफाई कंटेंट में स्टार्ट में रहेगा, कि अभी ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, टॉप से हो रहा है। बट अगर मैं इसको, इसकी हाइट को थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ से मिनिमम हाइट इतनी कर देता हूँ मान लो। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको जब हम चेंज करेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा क्या हो रहा है।
तो अभी जैसे जस्टिफाई स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, टॉप से हो रहा है। अभी मैं इसको सेंटर कर दूंगा तो देखो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब मैं कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पर आकर के ऐड करता हूँ दूसरी हेडिंग, तो वो सेंटर से ही स्टार्ट होगी, ऊपर से ना बॉटम से कहीं से नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी। उसके बाद अगर मैं इसको एंड पे कर देता हूँ तो नीचे आ जाएगा, ये नीचे से आ जाएगा। अगर मैं स्पेस बिटवीन कर देता हूँ तो नीचे ऊपर में प्रॉपर स्पेस रहेगा। स्पेस अराउंड में कर दूंगा तो भी ये बीच में आ जाएगा, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसमें भी आपको ज़्यादा डिफरेंस बाकी में पता चलेंगे नहीं, बट यहाँ पर आपको थोड़े ऊपर नीचे वाले में डिफरेंस पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप कंटेंट जो हमने डाला हुआ है, इमेज हो या हेडिंग हो, कोई भी चीज़ हो, उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो कहाँ पर रहे हमारा। ठीक है, बीच में रहना चाहिए, यहाँ पर रहना चाहिए, तो ये आप कर सकते हो। अब क्या है, अलाइन आइटम। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें ये भी स्टार्ट यहाँ से ही है, बट इसमें आप सेंटर करोगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और इसको अगर मैं यहाँ से भी सेंटर कर दूंगा तो देखो बिल्कुल मिडल में आ जाएगा। इन दोनों कॉम्बिनेशन से आप इस तरीके से बीच में ला सकते हो अपनी सारी चीजों को। इसको हटा देते हैं तो देखो यहाँ से सेंटर में आ गया। इसको अगर एंड पे कर दूंगा तो यहाँ से एंड से स्टार्ट होगा ये। और अगर स्ट्रेच कर देंगे तो स्ट्रेच में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये पूरा लेंथ में है और हमारा टेक्स्ट छोटा है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, बट यहाँ पर सेंटर और ये स्टार्ट में है तो डिफॉल्ट में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आइटम्स में कुछ सेटिंग्स ये वाली थी। उसके बाद गैप को हम आगे समझेंगे। ठीक है, इसका भी यहाँ पर रोल नहीं है। और रैप में भी ऐसा कुछ खास नहीं है, एडिशनल ऑप्शन में भी कोई ज्यादा खास नहीं है। इसको हम बहुत ही रेयरली छेड़ते हैं इन सभी सेटिंग को, बट मेजरली जो सेटिंग्स आपको यूज करनी है वो मैंने भी बताई। ठीक है, तो अभी लेआउट वाला क्लियर है ऑप्शन। लेआउट में जो मैंने छोटी छोटी सेटिंग्स बनाई, इनको आप लोग खुद से करना है अपने वर्डप्रेस को लॉगिन करके, और इन सब चीजों को आपको करके देखना है जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, बिकॉज ये चीजें आपको करने से ही आएंगी। ठीक है, लेआउट वाला ऑप्शन क्लियर है सभी को, एक बार मुझे बता दो। ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं हमें स्टाइल वाले कॉलम में। ठीक है, स्टाइल में क्या क्या चीजें हमारी। ठीक है, स्टाइल के अंदर क्या क्या चीज आती है, स्टाइल के अंदर बेसिकली हम जो भी कलर से रिलेटेड चीजें हैं, फॉन्ट से रिलेटेड चीजें हैं, बैकग्राउंड से रिलेटेड चीजें, इनको हम लोग चेंजेस करते हैं मेजरली। तो कैसे कर सकते हैं, स्टाइल में आके अभी देखो यहाँ पर बैकग्राउंड आ रहा है, मैंने अभी इसी को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हम लेआउट से जस्ट स्टाइल में स्विच हुए हैं। स्टाइल में जाके हमें बैकग्राउंड दिख रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड में जाकर के यहाँ पर हमें मिल रहा है बैकग्राउंड टाइप आपको क्या रखना है। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले क्लासिक का, क्लासिक के अंदर अगर मान लो इस बैकग्राउंड के अंदर आपको कलर रखना है। ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर आपको कलर रखना है, तो आप कैसे रख सकते हो, एक सेकंड रुकना आपको। हाँ, तो यहाँ पर अगर बैकग्राउंड में मुझे कलर रखना है तो मैं कहाँ से रख सकता हूँ, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड टाइप में सबसे पहले क्लासिक को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हमें कलर का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आके इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कलर्स डालने के ऑप्शन मिल जाते हैं बैकग्राउंड के अंदर। तो जैसे कि अगर मुझे इसके बैकग्राउंड में रेड कलर रखना है तो मैं इसको रेड पर ले जाऊंगा तो रेड हो जाएगा। यहाँ से अगर और कोई कलर लाना है तो इसको नीचे से आप स्विच करोगे येलो ग्रीन, तो ये अलग अलग उस पर आता रहता है। ब्लू करना है तुमने ब्लू कर दिया, डार्क करना है डार्क कर दिया, ब्लैक कर दिया, व्हाइट कर दिया प्रॉपर, है ना। इस तरीके से हम यहाँ पर बैकग्राउंड में कलर डाल सकते हैं। ये तो हो गया कलर वाला फर्स्ट ऑप्शन। आप इसी के साथ में अगर आप कलर नहीं रखना चाहते, रीसेट करना चाहते हो, तो यहाँ पर देखो क्लियर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो हट जाएंगे कलर। आप बैकग्राउंड में इमेज रखना चाहते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर बैकग्राउंड में हमें इमेज रखना होता है, तो इमेज कैसे ऐड कर सकते हो किसी भी उसके ऊपर। ठीक है, तो इसको हम जाते हैं, यहाँ से आपको क्लासिक की जगह फिर अच्छा क्लासिक में रह के आप नीचे इमेज वाले ऑप्शन में चूज इमेज पर जाओगे, और मीडिया लाइब्रेरी के अंदर देखते हैं अभी तक हमने कोई इमेज डाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप इमेज भी अपलोड कर सकते हो। जहां पर भी ऐसा ऑप्शन आएगा आप चूज इमेज पे क्लिक करोगे तो ये इंसर्ट मीडिया वाला लाइव हो जाएगा लाइव। आपको याद होगा मैंने मीडिया लाइब्रेरी समझाया था जब हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड की बात कर रहे थे। मीडिया लाइब्रेरी के अंदर हम अपने जो भी फोटोज इमेजेस जो हमें इसमें ऐड करनी है वो आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हो। तो मैं कोई एक इमेज यहाँ पर डाल देता हूँ। सिलेक्ट फाइल पर गया, डाउनलोड्स में जाके मेरे पास कोई इमेज पड़ा होगा तो इमेज ले लेता हूँ। ये
सारी तो जैसे कि मैं कोई एक डाउनलोड कर लेता हूँ कोई इमेज, जैसे freepik.com वेबसाइट पे जाता हूँ मैं, यहाँ से कोई एक जस्ट इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ अच्छी सी हाई क्वालिटी में। तो ये तो गलत डाल दे। ये फ्री पिक की कहानी वेबसाइट। इस वाले पे चल लेते हैं, यहाँ पर हमें बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। लाइक इमेजेस चाहिए थी ना हमें, यहाँ पर आते हैं फ्री इमेजेस। अनस्प्लैश से ले लेते हैं। अनस्प्लैश, अनस्प्लैश पर जाओगे, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी फ्री इमेजेस मिल जाती हैं। यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, मान लो कि बैकग्राउंड के लिए मुझे चाहिए एक, ये वाला, ये नहीं, तो उसको भी ये वाला इमेज मुझे चाहिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ फ्री में। ठीक है, ये एक unsplash.com वेबसाइट है। अगर आपको बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस चाहिए फ्री में तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ये वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर आकर के मैं इसको यहाँ से अपलोड कर देता हूँ इसमें। ठीक है, अपलोड हो गई। ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी अपलोड कर सकते हो, सिलेक्ट करके भी आप अपलोड कर सकते हो। तो अभी हम वीडियो लाइब्रेरी में आ गई, यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। और ये देखो हमारी ये जो इमेज है ये बैकग्राउंड में आ गई है। बट जैसे ही आप इमेज डालते हो ना यहाँ पर, तो यहाँ पर इमेज के साथ हमारे कुछ और इमेज की सेटिंग्स ओपन हो जाती है। जैसे कि फुल है, इसको मैं फुल रहने दूंगा पहली चीज तो। उसके बाद यहाँ पोजीशन इस इमेज की मैं कर दूंगा सेंटर सेंटर। ठीक है, सेंटर सेंटर कर दिया, देखो सेंटर का आ गया इसका। अटैचमेंट में यहाँ पर मैं फिक्स कर सकता हूँ इसको। ठीक है, नहीं तो स्क्रॉल भी कर सकता हूँ इस तरीके से, या फिर मैं इसे डिफॉल्ट रहने देता हूँ। उसके बाद रिपीट में नो रिपीट कर दूंगा कि ये इमेज बार बार रिपीट ना हो। जैसे बहुत छोटी इमेज होती है ना, तो रिपीट होकर के दिखती है इसके अंदर। और डिस्प्ले साइज में मैं इसे कवर कर दूंगा ताकि ये पूरे जो एक्चुअल इमेज है वो कवर हो जाए, मेरे पूरे इसमें आ जाए। जैसे यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो ये देखो कवर हो गया। ठीक है, यहाँ पर इमेज लग गई, तो कवर हो गया। अब यहाँ पर आप इमेज इस तरीके से ऐड कर सकते हो। अभी जैसे कि इसके अंदर हमारे ये है ना, इसको मैं इमेज को रहने देता हूँ। ठीक है, तो इमेज हमने ऐड कर लिया बैकग्राउंड में। उसके बाद अगर हमें इसे हटाना है तो यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमारे को अगला ऑप्शन मिलता है क्लासिक का ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट के अंदर हम लोग एक साथ दो कलर्स को ऐड कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड के अंदर। कैसे कर सकते हैं? तो ग्रेडियंट पहले हम सिलेक्ट करेंगे। ग्रेडियंट के बाद पहला कलर हमें यहाँ से चूज करना है। मान लो मैं यहाँ से एक कलर, एक मिनट, ये नहीं करना था मुझे। यहाँ से मान लो एक येलो कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके अलावा एक सेकेंड देखो कलर, एक ये रहा प्राइमरी और ये ना सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर में मेरा पिंक है, मान लो मैं इसकी जगह ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है ये, ठीक है। तो येलो और ग्रीन कलर का पूरा पूरा कॉम्बिनेशन हो गया। लीनियर आपको मिक्स करना है, रेडियल रखना है, ऐसे ऊपर नीचे, मतलब कि थोड़ा मिक्स होकर के आए। तो यहाँ से आप लीनियर या ये कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा लीनियर ऊपर नीचे करके आ रहा है। यहाँ से एंगल्स वगैरह चेंज कर सकते हो कि ऊपर नीचे क्या चीज रखना है। जहाँ पर आपको बेस्ट लगे वो आप रख सकते हो। ठीक है, बाकी रेडियल में अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, दोनों कलर को मिक्स करके शो करता है। ठीक है, इसके अलावा पोजीशन इसकी क्या रखनी है, सेंटर सेंटर रखनी है, जैसे भी रखनी है ये आप यहाँ से वही सारी सेंटर सेंटर राइट स्टॉप सेंटर, ये आपको कलर्स के ऑप्शन में मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें आप ग्रेडियंट में कलर रख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको वीडियो ऐड करना है अपने बैकग्राउंड के अंदर तो यहाँ से आप वीडियो ऐड कर सकते हो। ठीक है, वीडियो ऐड करने के हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। वीडियो के लिए आपको क्या करना है, वीडियो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको यहाँ वीडियो लिंक में जा करके एक कोई भी वीडियो डाल देना है। जैसे कि मैं यूट्यूब पर जाता हूँ, यहाँ पर आकर के कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ सिंपल सा। ठीक है, सपोज करो मैं, ठीक है जैसे ये वाला कोई वीडियो है, इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करते हैं इस वाले, इसके यूआरएल को यहाँ से मैं शेयर पे जा करके इस यूआरएल को कॉपी करूंगा। इस यूआरएल को ले जा करके यहाँ पर जो ये लिंक है यहाँ पर आकर के पेस्ट करता हूँ सिंपल। जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा यहाँ पर देखो पीछे वीडियो लग गया है। ठीक है,
वीडियो का स्टार्ट टाइमिंग क्या रखना है, एंड टाइम क्या रखना है, प्ले रखना है, क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें अपने आप देखो बैकग्राउंड में चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग रखते हैं वीडियो, छोटी मोटी इंट्रोडक्शन वीडियोस होती है तो वो रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड में वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हमें ऑप्शन मिलता है अगला, स्लाइड शो का। स्लाइड शो मतलब कि जो होता है ना, इमेजेस आती जाती रहती हैं। देखा होगा आप लोगों ने वेबसाइट्स में कि ई कॉमर्स वेबसाइट में बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं कि एक इमेज गया, दूसरा गया, तीसरा गया, इस तरीके की इमेजेस। तो आप वो इमेजेस यहाँ से ऐड कर सकते हो। स्लाइड शो के लिए आपको मल्टीपल इमेजेस चाहिए होती हैं। जैसे कि हम एक और इमेज डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से, बड़ा सा ये वाला से इमेज है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको भी मैं अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पर आकर के। यहाँ पर आऊंगा और इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ लाइब्रेरी के अंदर। और क्रिएट अ न्यू गैलरी, एक मिनट इंसर्ट पे जाते हैं, एक इमेज लग गया। और इमेजेस ऐड कर लेता हूँ इसमें, ऐड टू गैलरी पर जाएंगे और हमारी जो दूसरी वाली इमेज थी वो कहाँ है, एडिट गैलरी। अच्छा, ये एक इमेज और बचा, इसको भी ऐड कर लेते हैं। दो इमेजेस हो गई हमारी सिलेक्ट, इंसर्ट गैलरी पे करूंगा तो ये देखो यहाँ पर ऑप्टिमाइज वाली। तो ये इस तरीके से देखो चेंज हो गया अपने आप, मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने हिसाब से चेंज हो जाएगा। इन्फिनिटी लूप है कि ड्यूरेशन हर इतने सेकंड में चेंज होता रहेगा। तो इस तरीके से आप स्लाइड वगैरह इमेजेस बार बार बदलते रहे, आप मल्टीपल इमेजेस लगा सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें बैकग्राउंड सेटिंग्स में मिल जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, ये ऑप्शन क्लियर है सभी को? चैट में एक बार कंफर्म करेंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम बैकग्राउंड के बाद बढ़ते हैं बैकग्राउंड ओवरले पर। ठीक है, बैकग्राउंड ओवरले का कैसे यूज करता है, कैसे करना है। मान लो कि हमने यहाँ पर अपनी इमेज ऐड कर रखी है, यही वाली इमेज हमने यहाँ पर आकर के ऐड कर दी, राइट, दूसरी वाली। अब इसके ऊपर हमें कुछ कलर ऐड करना है। ठीक है, अभी जैसे ये वाला है, इसको मैं बीच में कर लेता हूँ, इसकी सेटिंग्स पे जाता हूँ और लेआउट पर जा करके इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ और यहाँ से इसको मिड में कर देता हूँ। ठीक है, ये है जैसे कि। और इस स्टाइल में जाते हैं दोबारा से बैकग्राउंड में, इसकी में। अगर अब यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है अगला बैकग्राउंड के बाद, बैकग्राउंड ओवरले। तो इसमें आप ना ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड में, जैसे कि मुझे यहाँ पर कलर ऐड करना है तो यहाँ पर आकर के मैं एक ब्लैक कलर ऐड कर देता हूँ। तो देखो ब्लैक कलर ऐड हो गया पीछे, इमेज भी दिख रहा है साथ के साथ में कलर भी दिख रहा है। इसको हम नॉर्मली कब यूज करते हैं कि हमने पीछे एक इमेज रखा है, उसके ऊपर हमें कुछ टेक्स्ट भी शो करना है। अब क्या है कि अब अगर ये ऐसे ही रहेगा, मान लो इस टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ से व्हाइट कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, ये मैं आगे और अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को, व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आकर के अब ये रख दिया, उतना ज्यादा अच्छे से हमें ये हाईलाइट होके नहीं आते, बहुत बार टेक्स्ट होते हैं हाईलाइट होके नहीं आते। इसमें तो दिख रहा है कि इमेज थोड़ा सा वैसा है, बट इमेज बहुत ज्यादा लाइट है जिसके ऊपर हमारा टेक्स्ट छुप जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इमेज इमेज के ऊपर एक ओवरले टाइप का बैकग्राउंड डाल देते हैं, ताकि ये हमारा टेक्स्ट है वो और हाईलाइट होगा। कैसे होगा, यहाँ से आते हैं दोबारा से बैकग्राउंड में आकर के, यहाँ से बैकग्राउंड ओवरले में गए, यहाँ पर आके हमने कलर कर दिया ब्लैक एड। अब इसको ऐड कर दिया, अब इसकी ओपेसिटी को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि कम कर दूंगा तो देखो ब्लैक कलर कम होता रहेगा, बट मेरा टेक्स्ट और ज्यादा अच्छे से हाईलाइट हो रहा है, पीछे से इमेज भी दिख रही है। अगर मैं इसको पूरा बढ़ा दूंगा तो प्रॉपर ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी भी इसे आप समझ सकते हो। ओपेसिटी इसकी लैंग्वेज में इन्हें कहते हैं। ठीक है, देखो बिल्कुल लाइट कर सकते हो, या इस तरीके से आप अलग अलग कलर भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि ब्लैक कलर किया ब्लैक ही कर सकते हो, आप रेड कलर भी कर सकते हो, आप ग्रीन कलर, येलो कलर, कोई भी कलर आप कर सकते हो इस तरीके से, वो आपकी चॉइस। वो आपके पास पूरी फ्रीडम होती है कि आप कैसे भी यूज कर सकते हो, चीजों को चेंजेस कर सकते हो कलर्स वगैरह। ठीक है, इसका हम यूज इतना करते नहीं है। ठीक है, ये इसका भी नहीं होगा ज्यादा यूज। तो ये हम मोस्टली ये वाला यूज करते हैं अगर आप इमेज के ऊपर इमेज वगैरह लगाना चाहते हो तो वो है, बट इसका नहीं करते रियली। कलर्स वगैरह ही हम लोग ऐड करते हैं बैकग्राउंड वगैरह। उसके बाद अब बॉर्डर्स वाली चीज़ आती है। बॉर्डर्स वाली चीज़ें अभी इसमें एप्लीकेबल होंगी नहीं। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। शेप डिवाइडर में भी आपको अलग अलग शेप डालने का ऑप्शन मिल जाता है। देखो यहाँ पर अलग अलग, कि आप इसके अंदर अगर आप अलग अलग ऐड करना चाहते हो इसको, तो आपको शेप मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं अलग अलग, तो वो शेप्स यहाँ से आते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस इस तरीके से करना चाहते हो तो यहाँ से, बट मज़ा नहीं आता। जितना बेसिक सिंपल रखते हो उतना मज़ा आता है। ठीक है, मैं तो नहीं रखता इस तरीके से, बट ये है कि ये फीचर है कि जो कि आप कर सकते हो। ठीक है, स्टाइल वाले में ज़्यादातर हम बैकग्राउंड कलर्स और बैकग्राउंड ओवरले वगैरह इन फीचर्स का यूज ज़्यादा करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब हम लोग चलते हैं एडवांस की तरफ। ठीक है, स्टाइल में ये सारे फीचर्स हमें मिल जाते हैं, कलर्स वगैरह की स्टाइलिंग कैसे करनी है हमें। स्टाइल सेक्शन क्लियर है सभी को?
इसमें कोई डाउट हो किसी को कुछ पूछना हो? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, एडवांस। ठीक है, एडवांस फीचर में क्या क्या चीजें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एडवांस में आप जाओगे तो यहाँ आपको लेआउट, मोशन, ट्रांसफॉर्म, रिस्पॉन्सिव, एट्रीब्यूशन, कस्टम सीएसएस, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। लेआउट को समझते हैं। अब लेआउट में आपको दो चीजें दिख रही होंगी, एक मार्जिन और एक पैडिंग। ठीक है, अब इसको समझना है कि ये क्या चीज होता है। मार्जिन बेसिकली क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के बाहर जो स्पेस होता है ना, मान लो ये एलिमेंट है, इसके बाहर का जो स्पेस है, जैसे कि अभी क्या करता हूँ मैं, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, राइट क्लिक होता है ना माउस में, वहां पर जब आप क्लिक करोगे तो ये फीचर्स आपके पास आओगे, यहाँ से आप डुप्लीकेट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट को। ठीक है, डुप्लीकेट कर लिया, अब थोड़ा बेटर समझ में आएगा आपको। एडवांस में चलता हूँ दोबारा से। अब क्या है कि मार्जिन होता है कि कोई भी, ये जैसे कि हमारा कंटेनर है, इसके जो बाहर का एरिया है, वहां पर जब हम कोई भी स्पेस ऐड करते हैं तो वो मार्जिन कहलाता है। पैडिंग होता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर के एरिया में जब हम स्पेस ऐड करते हैं तो वो पैडिंग कहलाता है। तो कैसे, अब ये डिफरेंस कैसे पता चलेगा, एक स्पेस होता है बहुत ज्यादा दिखता नहीं है, बट हाँ कि वैसे कुछ विजिबल ही नहीं होता, बट हाँ आपको ऐड करेंगे तो दिखेगा। कैसे करेंगे, अभी देखो, मान लो कि ये दोनों सेक्शन है, दो सेक्शन है, हम दोनों सेक्शन के बीच में एक गैप देना चाहते हैं ताकि ये सेपरेट सेक्शंस दिखे। ठीक है, अभी अलग सा अजीब सा दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे को कहाँ देना है, ये बॉटम वाला एरिया, बॉटम से देना है, इस वाले के नीचे बॉटम में मुझे मार्जिन ऐड करना है। तो कैसे करूंगा मैं, तो ये रहा हमारा बॉटम वाला एरिया। बॉटम वाले एरिया में मान लो मैं यहाँ पर 20 ऐड करता हूँ। बट अब देखो, जैसे ही मैंने 20 ऐड किया तो क्या हुआ, टॉप में, राइट में और लेफ्ट में, ये सारे के सबको 20 एक साथ मिल गया। सब जगह से मार्जिन ऐड हो गया इसमें, यहाँ से भी हुआ है, बस दिख नहीं रहा है वो। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ तो देखो दिखेगा, इस तरफ भी है ये, बट इसकी वजह से नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें चारों तरफ से हमारे मार्जिन ऐड हो गए, बट हमें कहाँ करना है, बॉटम में। क्यों, ये चारों में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक फीचर है लिंक वैल्यूज टुगेदर। तो जब ये ओपन रहता है, अब ये डिफॉल्ट ही ओपन रहता है हमेशा, तो क्या होगा कि ये चारों को आपस में कनेक्ट रखता है। आप कोई भी वैल्यू को चेंज करने जाओगे तो वो डिफॉल्ट में सारी हो जाएंगी। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आप इसको पहले हम दोबारा 0 कर देते हैं, इसको आपको अनलिंक करना है। इस पे जैसे क्लिक करोगे आप अनलिंक हो जाएगा। अब मैं बॉटम में आकर के 20 स्पेस देता हूँ तो देखो नीचे स्पेस क्रिएट हो जाएगा। 50 करता हूँ तो देखो 50 का इतना हमारे मार्जिन ऐड हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, दोनों अब सेपरेट आ गए। तो ये हमने मार्जिन ऐड कर दिया। अब मान लो लेफ्ट में मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं मान लो बॉटम में 50 कर दिया, जो राइट में है, राइट में मुझे मान लो करना है 50, तो 50 यहाँ से करूंगा राइट में, तो ये राइट में भी ऐड होगा। एक सेकेंड, अच्छा हुआ नहीं राइट, अच्छा राइट में नहीं होगा क्योंकि इस तरफ जाने के लिए कुछ होता नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से लेफ्ट में करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। 50 कर दिया तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से हमारा ऐड। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, अपने मार्जिन से ऐड कर सकते हो। तो ये बाहर से ऐड हो रहा है, इस कंटेनर के बाहर से ऐड हो रहा है। ठीक है, वही अगर मैं इसको दोबारा से 0 कर देता हूँ और इसको भी, अच्छा ये वाला लेफ्ट वाला माइनस से होगा। ठीक है, इसको 0 कर देते हैं अभी के लिए। अब क्या करना है, अब पैडिंग मान लो मुझे देनी है अंदर से, तो क्या होगा, अंदर से स्पेस ऐड होगा इसमें। यहाँ से मान लो अनलिंक करता हूँ, बॉटम से करूंगा, 20 करूंगा तो देखो ये ऊपर चला गया। मतलब क्या, इसके नीचे से पैडिंग हुई है, दिखेगी नहीं, वो दिख नहीं रही है, बट हाँ नीचे से स्पेस होता है। अभी तो ऊपर गया, 200 हो गया है। अभी मैं 20 करने आता, 20 कर दिया। यहाँ से इसको मैं 1 बाय 1 भी कर सकता हूँ, यहाँ देखो करूँगा तो वो धीरे धीरे ऊपर जाए, तो ये हमारी पैडिंग साइड हो जाती है। तो इंटरनली अंदर से स्पेस वगैरह जब हम देते हैं ना, तो ये यूज होता है, इंटरनल के लिए पैडिंग करते हैं, और बाहर से हमें अगर देना गया तो हम मार्जिन का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अलाइन सेल्फ का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप सेंटर, और इसका ज्यादातर यूज इतना होता नहीं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद ये वाला भी छोड़ दो, साइज वगैरह इसके भी हम यूज नहीं करते ज्यादा। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, हम मोशन इफेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, ये काम का फीचर है। ठीक है, इसके अंदर हम मेजरली जो मार्जिन और पैडिंग है इसी को यूज करते हैं। ठीक है, करते यही है, उतना काम नहीं पड़ता मेरे को, मैं 6 सालों से कर रहा हूँ तो उतना मुझे भी आज तक नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब हम चलते हैं मोशन इफेक्ट में। मोशन इफेक्ट में आप देखोगे स्क्रॉलिंग इफेक्ट, माउस इफेक्ट और स्टिकी इफेक्ट, इन तीनों का आगे लॉक लगाए थे। क्यों लगाए, क्योंकि ये जो फीचर्स हैं ये पेड वर्जन में हम लोगों को देखने को मिलते हैं, कि पेड वर्जन में आप इनको यूज कर पाओगे।
तो इसके अलावा अभी हमें एंट्रेंस एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि हम इसको यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो हमारा कॉलम है पूरा का पूरा कंटेनर है, बेसिकली कंटेनर है, इसको इसके ऊपर अगर हमें एलिमेंट ऐड करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। मान लो कि मैं इसे फेड डाउन कर देता हूँ, तो देखो इस तरीके से ऊपर से आएगा। ठीक है, जैसे कि इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ, यहाँ से सेव हो जाएगा ये। यहाँ से आइज पे क्लिक करूंगा, प्रीव्यू दिखाएगा नए टैब में करके, तो देखो ये ऊपर से आ रहा है, ये इफेक्ट दिख रहा है ना। तो हमने ये कर दिया। मान लो मैं इसे चेंज कर देता हूँ यहाँ करके, फेड डाउन की बजाय मैं फेड राइट कर देता हूँ, तो देखो यहाँ से आएगा। उसको फिर से पब्लिश करेंगे, सेव हो जाएगा, तो देखो यहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके के एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो, काफी कूल लगते हैं अलग अलग तरीके के। तो बहुत सारे, बाउंस करना है, बाउंस राइट करना है तो बाउंस होता हुआ आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप लेफ्ट से, ठीक है, काफी सारे इसके अंदर एनिमेशन है, लाइट स्पीड ऐसे करके आ जाता है ये। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हो काफी सारे। ठीक है, नहीं करना है कोई भी तो नन पे कर दोगे तो डिफॉल्ट ही वैसे हो जाएगा, पब्लिश कर देंगे तो सेव हो जाएगा, सिंपल है ऐसा। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म के अंदर आप क्या क्या चीजें हैं, इसको कंटेनर को आपको मान लो रोटेट करना है। इस पे क्लिक किया, आप देखो इसे मैं रोटेट करके दिखा, देखो इस तरीके से पूरा रोटेट हो, घूम गया पूरा। ठीक है, इस तरीके से आप घुमा फिरा, ऐसे मान लो टेढ़ा रखना है टेढ़ा रख सकते हो, स्ट्रक्चर, बट नॉर्मली होता नहीं है, इसको मैंने सीधा कर दिया। ठीक है, ऑफसेट वगैरह है, ऑफसेट में क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। इस साइड में आपको रखना है, उस साइड में रखना है, इस तरीके से आप रख सकते हो। मिडल में रखना है, मिडल में आप रख सकते हो। रीसेट करना है, कोई चीज वहां सेटिंग छिड़ गई तो देखो बैक टू डिफॉल्ट का ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पर, ये वाला। तो बैक टू डिफॉल्ट जैसा पहले था वैसा आप कर सकते हो। स्केल करना है आपको, स्केल में देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ पर। मान लो छोटा बड़ा, देखो इतना हो गया, बिल्कुल छोटा हो गया, इतना रखना है आपको। इसको यहाँ से देखो पब्लिश करूंगा, प्रीव्यू पर जाकर देखेंगे तो देखो इतना छोटा आपको दिखाई दे रहा है ना। इसको रीसेट करोगे, रीसेट हो जाएगा। स्क्यू है कोई फीचर, स्क्यू में आप देखो ये इस तरीके से ऐसे आप कर सकते हो, अजीब अजीब तरीके से हो जाता है। बैग में करना है, ऊपर से नीचे से हो जाएगा ना। इसको भी ऐसे आप चेंज कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं होता बट बेसिक है। हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है, हॉरिजॉन्टली उल्टा हो गया है ना, इस तरीके से कर सकते हो। वर्टिकली करना है तो ऊपर से नीचे में हो जाएगा इस तरीके से। तो ये कुछ ऑप्शन है। ट्रांसफॉर्म के अलावा फिर एक हमारा रिस्पॉन्सिव का ऑप्शन होता है। रिस्पॉन्सिव में क्या होता है, मान लो अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर हेलो आई एम सुधाकर लिखा है, यहाँ पे मैं हेलो आई एम मार्केटर लिख, ठीक है, हेलो आई एम डिजिटल मार्केटर लिखा। ऊपर अलग टेक्स्ट है, ये अलग टेक्स्ट है। अभी इसको मैंने पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद प्रीव्यू पे आके देखा तो देखो ये ऐसा यहाँ पर आ गया, ये टेक्स्ट के साथ, और इस टेक्स्ट के साथ यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मान लो कि मुझे ये दोनों सेक्शन को रखना तो है, बट मैं चाहता हूँ कि ये नीचे वाला शो ना हो, ये वाला शो। मैं डिलीट भी नहीं कर, डिलीट कर दूंगा तो हट ही जाएगा यहाँ से भी। डिलीट करके पब्लिश कर दूंगा तो हट जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि ये रखूँ इसको मैं, बट किसी को दिखे ना। तो वो आप क्या कर सकते हो, उसको आप यहाँ पर इस कंटेनर को सिलेक्ट करोगे, एडवांस में जाकर के आप जाओगे रिस्पॉन्सिव में। रिस्पॉन्सिव में जाके आपको मिलता है हाइड ऑन डेस्कटॉप, हाइड ऑन टैबलेट, हाइड ऑन मोबाइल पोर्ट्रेट। ठीक है, इसको भी ऐसे करते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला जो कंटेनर हमारा डेस्कटॉप पर ना दिखे, तो इसको मैं इनेबल कर दूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। इनेबल करके यहाँ से पब्लिश कर देना है मुझे। पब्लिश करके प्रीव्यू पे जाकर के अगर देखोगे सिर्फ एक ही दिखाई देगा, नीचे वाला नहीं दिखाई देगा। वो है लेकिन हमने हाइड कर दिया इसलिए नहीं दिखा। ठीक है, अगर मैं इसको मोबाइल वर्जन पे भी हाइड करना चाहता हूँ कि मोबाइल पर ना दिखे, डेस्कटॉप पर तो दिखे बट मोबाइल पर ना दिखे, तो देखो मोबाइल वर्जन में अभी इसको मैं पब्लिश कर दूंगा तो देखो डेस्कटॉप में तो दिखेगा, बट सेम चीज को अगर मैं मोबाइल वर्जन में देखूँ, मोबाइल वर्जन में कैसे चेक करूंगा, लेफ्ट पे जाके इंस्पेक्ट करके हम चेक कर सकते हैं। देखो अभी ये मोबाइल वर्जन आ गया आईफोन 80 का। मैं यहाँ से डिवाइस को चेंज भी कर सकता हूँ, सैमसंग गैलेक्सी एस 8 कर दिया। तो देखो हमें ये पूरा ऊपर वाला कंटेनर तो दिख रहा है बट नीचे वाला नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसे मोबाइल व्यू में हाइड कर दिया है। यहाँ से अगर मैं चालू कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ, और अब देखो यहाँ पर आकर के मैं दिखाऊंगा तो देखो दोनों दिखे। ठीक है, ये भी दिखेगा ये भी दिखेगा। तो यहाँ से आप रिस्पॉन्सिवनेस कर सकते हो। कोई सेक्शन आपको मोबाइल के अकॉर्डिंग रखना है, मोबाइल में शो कराना है, डेस्कटॉप में नहीं कराना है, तो आप डेस्कटॉप के लिए उसे हाइड करके पब्लिश कर दोगे, डेस्कटॉप पे नहीं दिखेगा। फोन में दिखाना है, डेस्कटॉप में दिखाना है, फोन में दिखाना है, तो ऐसे आप स्विच कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, उसके अलावा एट्रीब्यूशन और सीएसएस का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, कस्टम सीएसएस ये सारे सारे प्रो में आ जाते हैं, तो वहां पर आप इन्हें यूज कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा कोडिंग वोडिंग वाला आ जाता है। डिजिटल सीएसएस आप अगर कुछ चेंजेस कोडिंग की वजह से करना चाहते हो जो फीचर्स नहीं है इसमें, तो आप कर सकते हो, बट हम लोग नॉर्मली उसका यूज नहीं करते। मैंने आज तक 6 साल में नहीं यूज किया। मुझे कोडिंग की बहुत 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 बेसिक नॉलेज है, मैं कोडिंग नहीं करता, बट स्टिल आई एम इन दिस इंडस्ट्री एंड बढ़िया बहुत सारे वेबसाइट बनाए,
काम किया है, सारी चीजें हो जाती है, काम चल जाता है इतनी नॉलेज से, ठीक है। और इनफ है, बहुत बहुत है, ठीक है। आप इतने को ही कंप्लीट पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमने लेआउट समझ लिया, स्टाइल समझ लिया, एडवांस समझ लिया, ठीक है। तो ये जितने भी ऑप्शंस मैंने बताए ये सारे आप लोगों को क्लियर है? किसी को कुछ पूछना हो, वैसे डाउट्स देखो आपको तब आएंगे जब आप इन चीजों को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, करके देखोगे, एक एक चीज को, फीचर्स को ऑब्जर्व करोगे, तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब हम एक बार ये हमारा कॉलम वाला सिलेक्ट, ये हमने फ्लैक्स बॉक्स समझ लिया, एक बार हम ग्रिड भी समझ लेते हैं, ग्रिड क्या है। तो अच्छा, मैं एक बार वापसी आ जाता हूँ, ये रखा मैंने। यहाँ पर मैं अब क्या करता हूँ, नीचे की तरफ आकर के ग्रिड ले लेता हूँ, ठीक है। इस बारी फ्लैक्स बॉक्स ना ले, ग्रिड ले लो। अब ग्रिड के अंदर भी हमें ये सिंगल डबल ऐसे मिलते हैं, तो मैंने मान लो ये वाला ले लिया, ठीक है। दो वाला ले लिया, या फिर यहाँ पर आकर के मैं ग्रिड में आकर के मल्टीपल लेने ये ले। तो इसके अंदर क्या होता है, ग्रिड में आपको मिल जाता है, इसके अंदर आप मल्टीपल एलिमेंट्स डाल सकते हो अलग अलग। कैसे डाल सकते हो, जैसे कि प्लस के इस पे क्लिक करूंगा तो हमारे एलिमेंट्स ओपन हो जाएंगे। मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में कि ये सारे हमारे एलिमेंट्स होते हैं। मान लो मुझे पहले वाले बॉक्स में हेडिंग रखनी है, हेडिंग डाल दूंगा। जैसे ही सेकंड ऑप्शन में, सेकंड में मुझे क्या रखना है, इमेज रखना है। दोबारा से यहाँ पर भी क्लिक कर सकता हूँ मैं, ऊपर भी हमें ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर भी मैं क्लिक करके देख सकता हूँ। तो यहाँ पर आया, दोबारा से अब इसमें मुझे इमेज डालनी है, यहाँ पे मैंने इमेज डाल दिया। यहाँ पर मान लो मुझे यूट्यूब वीडियो डालना है, यहाँ पे मैंने यूट्यूब वीडियो डाल दिया। उसके अलावा इसमें मुझे दूसरा कोई एलिमेंट डालना है तो मैं वो डाल सकता हूँ। मान लो बटन ऐड करना है, बटन ऐड कर दिया। इसके अंदर मुझे टेक्स्ट राइटर ऐड करना है, टेक्स्ट राइटर कर दिया। इसके अंदर मुझे कोई और चीज ऐड करनी है, मान लो गूगल मैप ऐड करना है, गूगल मैप ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हम ग्रिड के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ डाल सकते हैं, ये ग्रिड का ऑप्शन होता है, ठीक है। अब आपको मान लो कि ग्रिड में भी कोई चीजें ऐड ऑन करनी है, बढ़ानी है, घटानी है, तो उसके लिए आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाते हैं, आते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर आया मैं, ठीक है। ये हमारे ग्रिड्स आ गए, इसको अगर मैं हटा देता हूँ, और ठीक है, ये हमारा ग्रिड वाला ऑप्शन हो गया। ग्रिड वाले ऑप्शंस आप कहाँ पर डिजाइन में हम यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। अब दोबारा से मैं एक काम करता हूँ, फ्लैक्स बॉक्स लेकर के कंटेनर लेता हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कंटेनर के अंदर भी कंटेनर ऐड कर सकते हैं। कितने कंटेनर ऐड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, प्लस के निशान पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखो आप ऊपर आओगे, इसको नहीं, तो मैं इसको लेआउट के अंदर, ठीक है। लेआउट वाला जो ऑप्शन है देखो, इसके अंदर हमें एक कंटेनर मिलता है, ग्रिड मिलता है। एक ये ऑलरेडी हमारा कंटेनर है, इसके अंदर आप एक और कंटेनर डाल सकते हो। ऐसे कर लो, मैंने ये डाल दिया एक और कंटेनर, कंटेनर के अंदर कंटेनर आ गया। इसके अंदर अगर मुझे एक और कंटेनर डालना है मैं वो भी डाल सकता हूँ। ये लो, मान लो एक और कंटेनर डाल दिया, इसके अंदर नहीं, नीचे डाल दिया, इसके बाहर है। तो एक कंटेनर बड़ा था, उसके अंदर दो कंटेनर और डाल दिए, ठीक है। अभी ऊपर नीचे आ रहे हैं, मान लो मुझे इसको रखना है इस तरह हॉरिजॉन्टली, तो एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, ठीक है। एक और रखना है, मैं यहाँ से चाहूँ तो डाल सकता हूँ, दोबारा से आकर के कंटेनर को यहाँ पर आकर के डालूंगा साइड में, ये ऐड हो जाएगा। अभी देखो ये साइड में आने लगे, करोगे तो साइड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब अलग अलग कंटेनर है, इसके अंदर मैं दिखा भी देता हूँ कि कैसे है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैं अलग कलर दे देता हूँ। यहाँ से आया मैं, इसमें आया, इसको मैंने कलर दे दिया रेड, मान लो, ठीक है। बैक वाले को रेड दे दिया। ये भी एक कंटेनर है, इसको मैंने सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से स्टाइल में जाऊंगा, इसको मैं एक कलर दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने येलो कलर दे दिया, ठीक है। ये एक अलग कंटेनर है, इस ये भी अलग कलर कंटेनर, इसके अंदर भी आप जाकर के अलग कलर दे देता हूँ, ताकि आपको पता चले अलग अलग है ये सारे, ठीक है। इसके अंदर मैं डार्क ब्लू कर देता हूँ इस तरीके से। इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी स्टाइल पे जाएंगे, और यहाँ से आकर के इसको भी हम कलर दे देते हैं, कोई सा तरंगी सा, हम लोग ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो एक कंटेनर बड़ा, उसके अंदर मल्टीपल कंटेनर, ऐसा जैसे हो सकता है ना कि आप एक टेबल के ऊपर एक और टेबल रख सकते हो, उसके ऊपर एक और टेबल रख सकते हो अगर स्पेस है तो। ये वैसे ही है, एक कंटेनर के अंदर आप एलिमेंट्स तो रख सकते हो। अब इसके अंदर आप मान लो ये है, अब इसके अंदर आपको तीन अलग अलग एलिमेंट रखने हैं, तो आप रख सकते हो। इसके अंदर आप हेडिंग डाल दो, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर आप इसमें इमेज डाल दो, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें आप वीडियो डाल दो। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स और यूजफुल चीज़ें हैं, जिनको हम आगे और ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को करना सीखें, ठीक है। तो इस क्लास को हम इतना ही रखेंगे, आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस करनी है।
और अभी इसके अंदर और भी चीजें हैं, तो नेक्स्ट क्लास भी हमारी जो कल होगी वो इसी के और भी जो फीचर्स हैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और टेक्स्ट को और भी चीजों को कैसे यूज करते हैं, अभी और मजा आने वाला है। ठीक है, बहुत सारी और चीजें जो हम करेंगे। इसको पब्लिश कर देता हूँ मैं। ब्लैंक पेज बिल्कुल यहाँ पर ऐड हो जाएगा, देखो कुछ भी नहीं है, ब्लैंक पेज है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो दिखा रहा है बट प्रीव्यू में देखो बिल्कुल पूरा पन्ना है, जैसे ड्राइंग का एक पन्ना होता है। ठीक है, तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मैं रात को भेज दूंगा 10, साढ़े 10, 11 बजे तक, क्योंकि इस क्लास के बाद मेरी 2 क्लासेस और भी हैं। तो वो मैं भेज दूंगा आप लोगों को। देन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए वर्डप्रेस चाहिए होगा, जिसके लिए मैंने आप लोगों को सभी को कुछ मैसेज भी किया था। ठीक है, संडे को मैं भी किया था, आप देख लेना। अगर किसी को डोमेन नहीं बाय करना है तो उसके लिए जो सेकंड ऑप्शन है वो मैंने आप लोगों को दे दिया था। तो वो मुझे आप पर्सनली मैसेज करके बता देना अगर आप उसके साथ जाना चाहते हो। ठीक है, तो उसके साथ कंटिन्यू कर लेंगे तो बेनिफिट रहेगा आपको ये कि आपका कॉस्ट सेव होगा। आपको अलग से होस्टिंग नहीं लेना पड़ेगा, आपको डोमेन पर 1500 तक खर्च नहीं करने पड़ेंगे, आपका कम बजट में काम चल जाएगा। बिकॉज मैं अपने सर्वर पे उनको रखूंगा, तो मेरे भी सर्वर पे रखने का मुझे कॉस्ट आता है, इसीलिए जो मिनिमम कॉस्ट है वो मैंने आप लोगों को बता दिया था, तो आप उसके साथ जा सकते हो। ठीक है, तो वो आपका डिसीजन है। अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए मुझे आप आज रात तक बता देना, ताकि मैं आपके लिए सब डोमेन्स अगर क्रिएट करने हैं तो मैं क्रिएट करके दे दूं, आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर पाओ। क्लियर है सभी को? बाकी जागृति, आपने डोमेन होस्टिंग, आपका डोमेन हो ही गया, होस्टिंग के साथ मेरा कनेक्ट है, तो आप सेम इसी डोमेन को लॉग इन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और सब डोमेन के अंदर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, जो भी चीजें मैंने आपको बताया, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद इन सब डोमेन। ठीक है, सो आज की क्लास इतनी रखते हैं। बाय बाय एवरीवन, सी यू। किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई क्वेरी हो? नो डाउट, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस जरूर करना है इन चीजों की। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर चीजें क्लियर नहीं होंगी, चीजों को यूज करना नहीं आएगा। और ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे को 5 से 6 साल हो गए तो मुझे रट चुकी हैं। आप लोग भी जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों को भी ये चीजें याद हो जाएंगी, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, किस चीज के लिए कौन सा फीचर यूज करना है, कैसे लेआउट। अभी हम और बेटर डिजाइन बनाएंगे, अभी तो जस्ट ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिखाया एलिमेंट्स को, क्योंकि इन्हीं एलिमेंट्स का यूज करके हम पूरे के पूरे वेबसाइट को बना सकते हैं। 10 पेज, 20 पेज, 50 पेज की वेबसाइट आप बना सकते हो बहुत ही ईजिली। चलो ठीक है, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। मिलते हैं कल क्लास में। और मंडे टू फ्राइडे होंगी हमारी क्लास, एक बार दोबारा मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। मंडे टू फ्राइडे हम लोग अपनी क्लास रखेंगे, और 7 to 8। अभी जो मेरे 2 बैच बाच के चल रहे हैं ना, उनके जैसे ही खत्म हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा अपने बैच की टाइमिंग 8 से 9 कर दूंगा, या 9 से 10 कर देंगे, वो मैं आप लोगों से पूछ लूंगा। तो मे भी सभी के लिए और कंफर्टेबल हो जाए। बाकी जो लोग रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 7 to 8 थोड़ा कुछ लोग, क्योंकि हमारे बैच में जॉब वाले भी हैं, तो उन लोगों के लिए ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। क्लियर है? मैं बता दूंगा जैसे भी करना होगा। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, सी यू।